राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपने अपने चुनावों की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बना बीजेपी का एनडीए गठबंधन राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, या फिर दोस्तों अशोक गहलोत के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन राजस्थान की सत्ता की चाबी संभालेगा। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में एक और नई पार्टी उभर रही है, भारत आदिवासी पार्टी, जिसका बढ़ता प्रभाव देखकर लगता है समीकरणों को बदल सकती है। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर दोस्तों तमिलनाडु की तरह राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। दोस्तों, हमारी टीम ने राजस्थान के विभिन्न गाँव जिलों में जाकर जनता की राय ली है। चलिए जानते हैं जनता का मोड़ किस पार्टी को करने जा रही है राजस्थान की जनता अपना समर्थन 2028 के विधानसभा चुनावों में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को राजस्थान के विधानसभा चुनावों में 101 प्लस सीट जीतने की आवश्यकता होती है। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 101 प्लस सीट आती है, अब की बार राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं राजस्थान में होने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के जयपुर जिले की 19 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बना बीजेपी का एनडीए गठबंधन को 7 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत की पार्टी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। भरतपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 4 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के धौलपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। धौलपुर जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 3 सीटों पर फायदा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत की पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के धौलपुर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के आगामी चुनावों को लेकर झुंझुनू जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। आगामी चुनावों को लेकर प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत की पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है।
है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के बूंदी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बूंदी जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में बूंदी जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के 12 जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 12 जिले में 2028 के आगामी चुनावों में बीजेपी के एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में 12 जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन राहुल गांधी की पार्टी और अशोक गहलोत जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में चित्तौड़गढ़ जिले में 2028 के राजस्थान के आगामी चुनावों में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के टोंक जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के आगामी चुनावों को लेकर टोंक जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। टोंक जिले के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के आगामी चुनावों में सबसे ज्यादा फायदा भजनलाल शर्मा जी की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर उदयपुर जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 2 सीट पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 5 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी उदयपुर जिले में 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। उदयपुर जिले में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे अशोक गहलोत जी की पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर सबसे ज्यादा बढ़त बना रहा है। भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर सीकर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 3 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में सीकर जिले में 1 सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में होने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर सीकर जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों में भीलवाड़ा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भीलवाड़ा जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन और बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों में भीलवाड़ा जिले में भी आप देख सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर गंगानगर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है।
आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के गंगानगर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में 2028 के आगामी चुनावों में किस पार्टी को ज्यादा सीटों पर फायदा मिल रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। झालावाड़ जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के 2028 के आगामी चुनावों में झालावाड़ जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के जालौर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जालौर जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। 2028 के आगामी चुनावों में 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में जालौर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के अलवर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। अलवर जिले की 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को अलवर जिले में 6 विधानसभा की सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में अलवर जिले में 2028 के आगामी चुनावों में 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के आगामी चुनावों में नागौर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 6 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में नागौर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं। नागौर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक आप 119 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देख चुके हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के आगामी चुनावों को लेकर जनता के ओपिनियन पोल सर्वे में 119 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 53 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 60 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 2028 के आगामी चुनावों में 119 विधानसभा की सीटों में से 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपके जिले में किस पार्टी को ज्यादा सीटों पर बढ़त मिल रही है? 2028 के आगामी चुनावों में आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को राजस्थान के सिरोही जिले की तीनों सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के सिरोही जिले में आगामी चुनावों में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के आगामी चुनावों में डूंगरपुर जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में डूंगरपुर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं अजमेर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अजमेर जिला ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के आगामी चुनावों में अजमेर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 6 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में अजमेर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है।
2028 के आगामी चुनावों में अजमेर जिले में सबसे ज्यादा फायदा अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीकानेर जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। राजस्थान के 2028 के आगामी चुनावों में 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 5 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के बीकानेर जिले में आगामी चुनावों में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के दौसा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के राजस्थान के आगामी चुनावों में दौसा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में दौसा जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के चूरू जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के चूरू जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के चूरू जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। 152 विधानसभा की सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 62 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 84 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में 152 सीटों में से 6 विधानसभा की सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? आपके जिले में किस पार्टी को 2028 के आगामी चुनावों में सबसे ज्यादा बढ़त मिल रही है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के चुनावों में जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टियों को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को भी यहाँ पे 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के जैसलमेर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के आगामी चुनावों में बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को बांसवाड़ा जिले में 3 विधानसभा की सीटों में सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में आगामी चुनावों में बांसवाड़ा जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 के राजस्थान के आगामी चुनावों में बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 5 सीटों पर सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी बाड़मेर जिले में 1 विधानसभा की सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के कोटा जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के 2028 के आगामी चुनावों में कोटा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के कोटा जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के करौली जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के आगामी चुनावों को लेकर जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। करौली जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 1 सीट पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2028 के आगामी चुनावों में करौली जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में पाली जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन
भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को एक सीट पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 4 सीटों में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के आगामी चुनावों में पाली जिले में एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के आगामी चुनावों में सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 3 सीटों पर फायदा मिल रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में सवाई माधोपुर जिले में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान में होने वाले 2028 के चुनावों में जोधपुर जिले की 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 6 सीटों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान निकल कर आए हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को एक सीट पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को यहाँ पे 2 सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान के राजसमंद जिले में एक सीट में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में आगामी चुनाव 2028 में किस पार्टी को ज्यादा सीटों पर बढ़त मिल रही है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो थे राजस्थान में होने वाले 2028 में होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों के 200 विधानसभा सीटों के ताजा अनुमानित आंकड़े। इन आंकड़ों में दोस्तों आने वाले समय में फेरबदल हो सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए, जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को 77 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को 113 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में राजस्थान में होने वाले 2028 के आगामी चुनावों में 10 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपके जिले में 2028 के आगामी चुनावों में किस पार्टी को ज्यादा सीटों पर फायदा मिल रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 200 विधानसभा सीटों के जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन भजनलाल शर्मा जी की पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अशोक गहलोत जी की पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 113 सीटों में सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है? आपके जिले में किस पार्टी को 2028 के आगामी चुनावों में सबसे ज्यादा बढ़त मिल रही है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।